हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 3 के एपिसोड 1 को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ारा आहूजा की मम्मी अवंतिका को उसको ढूंढते हुए दिखाया जाता है। वो हर जगह ज़ारा को ढूंढती है, लेकिन ज़ारा उनको कहीं भी नहीं मिलती। जब ज़ारा उनको नहीं मिलती है तो ये बात जाकर अपने हस्बैंड यानी कि नीरज को बताती है। अब ये दोनों मिलकर ही ज़ारा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो उसकी मम्मी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उनसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तब वो सिक्योरिटी गार्ड उनको बताता है कि रात को ज़ारा 12 बजे के टाइम पे इस होटल से बाहर निकल गई थी, और वो उनको ये भी बताता है कि उसके कुछ टाइम बाद उनका बेटा मुकुल भी इस होटल से बाहर गया था। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ज़ारा आहूजा एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, और उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ज़ारा के कैरेक्टर का नाम बिट्टू होता है। ज़ारा बहुत ज़्यादा फेमस होती है, इसलिए उनका इंटरव्यू चल रहा होता है और उनको इंटरव्यू करने के बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ पर हमें उसके भाई को भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल कर देता है, लेकिन बाद में यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके फेमस होने की वजह से उनको एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही होती है, और उसी जगह पर आकर उनको एक डांस प्रोग्राम का प्रमोशन भी करना होता है। अब ज़ारा और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हमें उसके भाई को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अय्याश होता है और वो हर तरह के नशे को करता है। मुकुल ज़ारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बहन की होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं और वो सारा अटेंशन ज़ारा को देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मुकुल और उसके पापा मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जबकि ज़ारा और उसकी मम्मी शूट पर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुकुल एक लड़के से लेने के लिए ड्रग्स जाता है और वो बहुत सारे ड्रग्स उससे खरीदता है। मुकुल ड्रग्स इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स और वो मिलकर पार्टी करने वाले थे। मुकुल ये सारे ड्रग्स खरीदने के लिए अपने घर वालों के पैसे चुराया करता था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर जो ज़ारा होती है वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलती है। यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको इंसिस्ट करते हैं एक पार्टी में आने के लिए। पहले तो ज़ारा मना कर देती है, लेकिन बाद में उसको फील होता है कि उसको आना चाहिए और वो पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाती है। अब उस वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो ज़ारा को पिक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मुकुल को 2 लड़के मिलते हैं और वो उनको ड्रग्स के बारे में बताता है। जब वो ड्रग्स को टेस्ट करते हैं तो वो भी उसको रात की प्राइवेट पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर देते हैं। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग उसी कॉम्प्लेक्स में वापस जाते हैं। अब जब ज़ारा के मम्मी पापा सो जाते हैं तो ज़ारा रात में चुपके से रेडी होकर राहुल को बुलाकर इस पार्टी में चले जाती है, और मुकुल भी उसके थोड़ी देर बाद उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुकुल अपनी बहन ज़ारा को पार्टी में डांस करते हुए देख लेता है। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो ज़ारा के मम्मी पापा को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें कि ज़ारा और मुकुल को बाहर जाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो मुकुल से पूछताछ करने के लिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जो मुकुल होता है वो बहुत ही आसानी से उनको सब कुछ बता देता है। वो उनसे ये भी कहता है कि वो ज़ारा को अपने साथ नहीं लेकर आया था, लेकिन उसने ज़ारा को पार्टी में देखा ज़रूर था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अवंतिका और नीरज उस पार्टी में पूछताछ करने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर सभी लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई भी सही से आंसर नहीं देता, तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब पुलिस यहाँ पर आती है और वो मुकुल से और बाकी सभी लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। मुकुल सारी चीज़ें सेम उनको भी वैसे ही बताता है जैसे उसने पेरेंट्स को बताई थी, लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब कुछ बताते हैं, और वो कहते हैं कि रात में मुकुल और उसकी बहन का आपस में झगड़ा हुआ था, क्योंकि मुकुल उनको साथ में ले जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन ज़ारा बहुत नशे में थी, इसलिए वो अपने भाई से बदतमीजी करने लगी थी और उसने मुकुल को पूल में भी धक्का दे दिया था। इसके बाद एक और लड़का उनको बताता है कि उसने मुकुल को ज़ारा को ज़बरदस्ती अपने कार में बैठाकर वहाँ से ले जाते हुए देखा है, और ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरा से भी प्रूफ हो जाती हैं कि जो कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है। और इस एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ मछुआरों को समुद्र से एक लाश मिलती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।